मजमून समाजी साइंस, रियासती सतह का प्रिपरेटरी इम्तिहान का सवाली पर्चे का हल बजरिए आसान ज़बान वजाहत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जब सवालात हम देखे गए तो 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में जो भी पूछा गया था तो मैक्सिमम उसी में से यहाँ पर सवालात आए हुए हैं। हमारे 8 MCQ होंगे जैसे कि आपको पता है। तो हमारा यहाँ पर पहला सवाल कुछ इस तरह से है, केसरी अखबार शाया करने वाले हमारे यहाँ पर ऑप्शन हैं गांधी जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो केसरी अखबार, सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो सेकंड देखते हैं हम MCQ, मसला इल्हाक पॉलिसी को जारी करने वाला या तो नाफिज करने वाला। तो हमारे ऑप्शन हैं यहाँ पर ए कॉर्नवालिस, डलहौजी, सी वेलेस्ली एंड डी वॉर्न हेस्टिंग्स। तो हमारा DDLG कोड आपको याद होगा, तो डॉक्टर इन लैब्स एंड डलहौजी, मिस्टर बी ऑप्शन। तीसरा हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का बाबुद्दाखला, देखिए ये हिंदुस्तान का है। तो इनको हम कलीदी नुकात को पहले लाइन अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके बाद में नीचे जवाब करेंगे। कहलाने वाला बंदरगाह, तो हमारे यहाँ पर जवाबात दिए गए हैं, ए कोलकाता, बी गोवा, सी न्यू मैंगलोर एंड डी मुंबई। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो डी है, मुंबई। फोर्थ वन देखते हैं, हमारे दस्तूर की 24वीं दफ़ा का मकसद है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट है अनटचेबिलिटी पर पाबंदी, बी जहेज पर पाबंदी एंड सी बच्चा मजदूर पर पाबंदी एंड डी बचपन की शादी पर पाबंदी। तो हमारा ये 24 दफ़ा होने की वजह से हम यहाँ पर सी ऑप्शन पर लॉक करते हैं, बच्चा मजदूरी पर पाबंदी। नेक्स्ट हम 5वां देखते हैं, इंसानी नस्ल एक ही ज़ात रखती है, ये ऐलान करने वाला। तो ऑलमोस्ट ये हमारे पिछले साबिका पेपर्स में रिपीट हुआ है। आपको डायरेक्ट जवाब पता होना चाहिए। यहाँ पर पहले देख लेंगे ऑप्शंस, रन्ना, पंपा, जन्ना, पन्ना। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड वन बी, पंपा, मानव कुलम तावंदे वलम। अब 6th वन देखते हैं, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को तकर्रुर करते हैं। आपको जैसे कि पता है कि बड़े बड़े पोस्टों को सभी कौन करते हैं, सदर हिंद ही करते हैं। तो राइट ऑप्शन होना चाहिए हमारा यहाँ पर ए, सदर हिंद। 7th वन, दर्ज झील में बराए रास्त टैक्स की एक मिसाल है। ये डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है। दरामदात, बरामदात, अशिया और खदमात की टैक्स यानी GST, ये एग्जिम, और सी जो है गैर मुल्की सयाहों पर, और नेक्स्ट जो है डी जायदाद का टैक्स। बिल्कुल हमारा आखिरी जवाब दुरुस्त होना चाहिए। जायदाद पर जो टैक्स है वो बराए रास्त यानी डायरेक्ट टैक्स है, डी। 8th वन देखते हैं कि 15 मार्च की अहमियत है। कि कौन सी अहमियत है यहाँ पर, आलमी योम सारिफीन, योम इंसानी हुकूक, आलमी योम माहौलियात और आलमी योम आबादी। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर 15 मार्च, मैंने जैसे कि कहा था, अब बच्चे हमारे अपनी डेट ऑफ बर्थ भूलेंगे लेकिन 15 मार्च आलमी योम सारिफीन नहीं भूलेंगे, ए। अब 1 मार्क्स के हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 रोमन से शुरू होता है। तो ये 8 होंगे जैसे कि पता है। वह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीली ऑबी पॉलिसी या ब्लू वाटर पॉलिसी को क्यों जारी किया, पूछ रहा है क्यों। तो सिंपल जवाब, ज़मीन पर तोसी के बजाय उसने समंदर पर इजारादारी करने के लिए, बहरी ताकत और बहरी फौज को मजबूत करने के लिए, सिंपल है। 10th वन देखते हैं, हला गली के बेडाज की बगावत का अहम सबब क्या था, बड़ा सिंपल था, अंग्रेज़ों के ज़रिए से हथियारों और असलाह के इस्तेमाल पर पाबंदी पर आयद किया हुआ कानून की वजह से। 11th वन देखते हैं कि बाबाए अवामी इंतज़ामिया कौन है। आपको पता है अमेरिका के साबिका सदर वुडरो विल्सन को हमें बाबाए अवामी इंतज़ामिया भी कहते हैं। 12th वन देखते हैं, बासलाहियत कारोबारियत। तो मैंने लास्ट टाइम में भी आपको कहा था कि हमारे सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेशन होते हैं या तो कन्नड़ा से ट्रांसलेशन होते हैं। तो गूगल ट्रांसलेशन की वजह से ये थोड़ा सा वहाँ तंजीमकार आया है, यहाँ पर कारोबारियत आया है, तो इसीलिए अंग्रेज़ी देख लेंगे तो बेहतर है। तो मैंने जितने भी मेरे जो क्वेश्चन पेपर्स और पैसिंग पैकेज के हैं वहाँ पर अंग्रेज़ी भी दरमियान में रख दिया है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मुराद है, तो बहुत सिंपल है, एक कारोबारी तंजीमकार अपनी सनत की बुनियाद रखने के लिए हरूब अमल लाने वाले इक़दामात को बासलाहियत कारोबारियत कहते हैं।
या और एक तख्लीकी सरगर्मी है। 13 देखते हैं, सर एम विश्वेश्वरैया को हिंदुस्तान की माशी पॉलिसी या मनसूबाबंदी का बावाए आदम कहा जाता है, क्यों है? सिंपल सा सवाल है। तो जवाब क्योंकि सबसे पहले क्या है, हिंदुस्तान की मनसूबाबंद मईशत यानी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किताब आपने लिखी थी और उसका इजरा भी किया था। और इसकी एक अहम वजह यह है कि इसमें हिंदुस्तान की माशी तरक्की को ज़रूरत बतलाया इसने, इसीलिए इसको बाबा आजम कहते हैं। 14 हम देखते हैं, हिंदुस्तान के कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है? तो कौन सी ज़्यादा रिकॉर्डेड है? वो मेघालय के मसीन राम में सबसे ज़्यादा, यानी 1111 अगेन सेंटीमीटर्स। 15 देखिए, जचकी से पहले यानी बिफोर फीमेल इन्फेंटिसाइज के बोलते हैं हम आपको, तकनीकी पर पाबंदी का कानून जारी किया गया, क्यों करके है किया गया, क्यों? तो 1994 में किया गया इसको, ये डेट नहीं पूछा है फिर भी हमने लिख देना है, क्योंकि मादर रहम में मौजूदा जनेन का पता लगाने पर काबू पाने के लिए। 16 देखिए, एल्यूमिनियम की 20वीं सदी की अजूबा धात क्यों कहा जाता है? ये एक ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो है, इसकी जो कसीर तादाद का जो इस्तेमाल है, इसीलिए इसको हैरत अंगेज धात भी या तो अजूबे की धात भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम रोमन सवाल नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं, 2 या 4 यानी 2 मार्क्स के सवालात में से। 16 देखते हैं, हिंदुस्तान ने हमेशा से आलमी इंसानी हुकूक यानी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की वकालत की है, कैसे? तो मुतवक्का जवाब, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हिंदुस्तान ने हमेशा आलमी इंसानी हुकूक की वकालत की है, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में भी तहफ़्फ़ुज़ की वकालत की है, हमारे दस्तूर के बुनियादी हुकूक भी इसकी ज़मानत देता है, भारत नस्ल कशी और हर किस्म के इस्तेसाल और जबर की मुखालिफत करता है, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी तंजीमों के ज़रिए इंसानी हुकूक की हिफाजत कर रहा है, और इसके अलावा बिलखुसूस हमारे यहाँ क्या है, इसकी हिफाजत के लिए कौमी इंसानी कमीशन और रियासती इंसानी कमीशन का क़याम भी वजूद में आया है। 18 देखते हैं हम, इसमें बताया गया है कि चिपको तहरीक के मुतल्लक मुख्तसर लिखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में शुरू हुआ, और इसकी क्या है, दरख्तों को काटने की इजाज़त जो दी गई थी उसको मनसूख करने के लिए। तो कौन कौन थे इसमें आपको अहम लीडरान लिखना है। पहले 1973 श्री सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चांदी प्रसाद भट्ट, इनकी क़यादत में ये चली, और उसके बाद में वो जो लाइसेंस दिया गया था वो मनसूख हो गया। नेक्स्ट है 19, किस तरह हैदराबाद हिंद यूनियन में जम किया गया? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है हमारे जो 4 जो ये मॉडल क्वेश्चन है। हैदराबाद क्या है, निज़ाम की ज़ेर हुकूमत में था, और यहाँ पर ये आज़ाद रहना चाहता था, और उसके बाद में हिंदुस्तान में यूनियन में जम होने के लिए इसने इनकार कर दिया। फिर कम्युनिस्टों और तेलंगाना की किसानों की मुसल्लह जद्दोजहद चलती रही। फिर ये जो निज़ाम था, इसकी जो जालिमाना रज़ाकार फ़ौज थी, इसके ख़िलाफ़ एक शिद्दत की फीलिंग्स हिंदुस्तानियों में थी। फिर हिंदुस्तान ने फ़ौज भेजकर 1948 में इसको इंडिया में इंज़माम कर दिया गया। नेक्स्ट जो है 20 हम देखते हैं, बंगाल के 2 अमली हुकूमत या दवामी हुकूमत, इसे डिविल गवर्नमेंट भी कहते हैं हम, के बारे में लिखी है। तो आपको पता, बक्सर की जंग के बाद में ये अमल में आया। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में इस बुनियाद रखी। फिर इसके बाद में ये अंग्रेज़ जो है लगान वसूल करने का अमल जारी रखा, जबकि नवाब को सिर्फ नॉमिनल इंतज़ामिया, अदलिया जैसे इंतज़ामी उमूर उसको सौंप दिया गया। यही दवामी 2 अमली हुकूमत है। नेक्स्ट 21 देखते हैं, सैलाब के असरात का जिक्र करें। ये बुढ़ी रमज़ान के महीने में भी सताने लगी रे बाबा, दुआ करो वगैरह। सैलाब से इंसानी ज़िंदगी, जायदाद, मकान, ज़मीन और फसल सब भी क्या है, तबाह हो जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी बिजली फराहम, ट्रांसपोर्ट सहूलियत भी मुतासर होते हैं। ज़रख़ेज़ मिट्टी के ऊपर परत को बहा ले जाते हैं। इसके अलावा दरख्त भी बर्बाद हो जाते हैं। कई इलाकों में पानी के कई मुतअद्दी शहर में बीमारियां को भी पैदाइश होती है, इनका जन्म होता है। नेक्स्ट हम देखें 22 का, देखेंगे शिवालिक की खुसूसियात बयान कीजिए। शिवालिक का सिलसिला क्या है, इन पहाड़ियों की तश्कील हालिया हुई है और हिमालय के जुनूबी इलाके में है। इनकी जो संधि बहुत कम है, इन्हें हिमालय का दामन भी कहते हैं। इन पहाड़ों की तंग ज़मीन के मैदान को दून भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर देहरादून, कोटा, पाटली, चौकम्बा, उधमपुर और कोटला, ये सतह समंदर से 600 से 1500 मीटर की बुलंदी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें या के भी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको या के आसान लगे तो आप उसका भी कर सकते हैं। 23 देखते हैं, फसल की कटाई से कब्ल की टेक्नोलॉजी या तो प्री हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी ने सब्ज
सब्ज इनकलाब को मुतासिर किया कैसे? कबलज टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के सब्ज इनकलाब पर नुमायां असर डालती है। ये ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज जिसे हाई इल्वरी सीड्स भी कहते हैं और बेहतर आबपाशी के तरीके, कीमियाई खाद, कीड़मार अद्वियात का इस्तेमाल मुतारफ़ करवाया गया इसके ज़रिए से, और जिसकी बदौलत किसानों ने फ़ी यूनिट रकबा भी क्या है पैदावार में इजाफा हुआ और कम सूद में बैंकों और इमदादी अंजुमनों से कर्जा दिया गया। तो इसके नतीजे में हमारे हिंदुस्तान में क्या है, ये खुराक में खुद कफील हो गया। यही क्या है, कबलज टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट हम 24 देखते हैं। सारिफिन की तहफ़्फ़ुज़ का कानून क्या मकसद है? ये भी आसान है और रिपीटेड है इसके से पहले का भी। तहफ़्फ़ुज़ और मयार की अहमियत को फ़रोग़ देना, ख़तरनाक अशिया की पैदावार और फ़रोख्त की ममानियत करार देना, बाज़ारों में चलने वाली नकली और कारोबारी अशिया की रोकथाम है, मियार, वज़न, नाप तोल और कीमतों पर निगरानी रखना, खरीदे गए अशिया की खदमात पर जो ग्रीवेंसेस हैं सारिफिन को मुनासिब मुआवजा दिलाना, सारिफिन तालीम के तहत लोगों में बेदारी पैदा करना। अब जो नेक्स्ट है हमारा जो है वो 3 मार्क्स के हैं। सवाल नंबर जो है रोमन 4 है, तो 6 या 8 जुमलों में आपको जवाब देना होगा। तो ये भी रिपीटेड सवाल है। हिंदुस्तान की तारीख में 19वीं सदी को हिंदुस्तानी निसातुस्सानिया का दौर कहा जाता है। जवाब पेश किए। तो बहुत सिंपल है, इसके पॉइंट्स हमने बनानी है। इसके से पहले भी हमारे जो स्लाइड्स आए हुए हैं उसमें वीडियोज़ में उसमें भी हैं। मगरबी तहजीब के साथ में राब्ते में आए सबसे पहले, इसके बाद में नतीजन अंग्रेज़ी तालीम से फ़ायदा उठाया उन्होंने, अक़लियत पसंदी और इंसान परस्ती पर परवान चढ़ी। मगरबी अफ़कार ने हिंदुस्तानियों को जमहूरियत, आज़ादी, मसावत और कौम परस्ती के नज़रियात मुतारफ़ करवाए। बहुत से हिंदुस्तानियों ने जो मगरबी तालीम से रोशनास थे इस्लाहात लाने की कोशिश की। उसमें से अहम कौन थे? इसी ज़मन में राजा राम मोहन राय से लेकर पेरियार तक इन्होंने समाजी इस्लाहात के काम किए। नेक्स्ट है 26 जो है सनत की मकामियत, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को मुतासर करने वाले अवामिल कौन से हैं? आसान सा सवाल है, रिपीटेड है। खाम माल की दस्तियाबी, तवानाई के वसाइल, कम कीमत पर ज़मीन की दस्तियाबी, नक़ल व हमल, मवासलात की सहूलियत, सड़क, रेलवे और फ़ज़ाई, इसमें मार्केट की सहूलियत, सरमाया, मजदूरी की दस्तियाबी, पानी की फरहमी, बंदरगाहों की सहूलियत, टेक्नोलॉजी और हुकूमत की पॉलिसी। 27 देखते हैं कि बैंक खाते की किस तरह से लोगों के लिए फ़ायदामंद है, वजाहत कीजिए। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें पैसों की हिफाजत होती है, रकम की अदायगी के साजगार होता है, वसूल करने के लिए मदद देता है, कर्जा की पेशगी हासिल कर सकते हैं, बआसानी से मालियाती कारोबार हम कर सकते हैं, खातेदार हिफाजत, डिपॉजिट लॉकर भी मुहैया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 28, दही तरक्की में पंचायत राज इदारों का किरदार बयान करें। बहुत आसान सा है। इसमें पहले तो हम लिखेंगे कि 3 दर्जे पर है, तालुका पंचायत, ज़िला पंचायत और हमारा ग्राम पंचायत। ये इंसानी वसाइल को तरक्की देता है, ख़वानगी, तालीम, हुनरमंदी को तरक्की में अमल पेश करता है, सेहत, सफाई, सेहत आमा दोनों को मसाइल को जो हल करता है, ज़मीनी इस्लाहात करता है पंचायत के ज़रिए से, हर इलाके की पैदावारी वसाइल को तरक्की देता है, गुरबत के ख़त्मे के लिए मखसूस प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, बुनियादी ढांचे को तरक्की देता है जैसे बिजली, आबपाशी, कर्जा, मार्केटिंग, नक़ल व हमल की सहूलियात और मसनूई सेटेलाइट, बैतुल खला, पीने के पानी, मार्केटिंग यार्ड, स्कूल्स, कॉलेज वगैरह। अब हमें जो ये हिस्सा यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हिस्सा हमारा जो आएगा वो बकिया सवालात के जवाबात हम बहुत जल्द क्या है हल करके डाल देंगे।